उस देश जिसकी महान संस्कृति है, वो देश जो अपनी महान सभ्यता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, जो देश जिसके लोग अपने महान आचरण के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उस देश का प्रधानमंत्री इतनी अभद्र भाषा, निम्न स्तर की भाषा और इस ऐसे अगर अपने से एक सांसद द्वारा दिए गए ऐसे वक्तव्य को की प्रशंसा करने के लिए अपने पेज के ऊपर पोस्ट डाल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये देश को कहां ले जा रहे हैं, इस चीज को अच्छे तरीके से समझा जाता है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि अगर अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिगत मतगणना के खिलाफ है और वो ये समझते हैं कि जाति का जिक्र नहीं होना चाहिए, तो मेरा सवाल है अरुण इससे अनुराग ठाकुर से एक कि उनके पिता प्रेम कुमार धूमल लिखते हैं अपने नाम के साथ, और उनके जो भाई हैं अरुण, वो भी अरुण धूमल लिखते हैं। अनुराग जी ने अनुराग धूमल क्यों नहीं लगाया, वो अनुराग ठाकुर क्यों लिखते हैं? तो अपने नाम के साथ वो जाति को क्यों जोड़ते हैं? ये दोगली बातें हैं। अपने साथ तो उनको जाति को जोड़ना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा अगर कोई बात कर रहा है जाति के ऊपर, और इसमें क्या गुनाह है? देश में किस समाज की और किस वर्ग की क्या संख्या है, अगर वो मतगणना में आ जाए उसमें आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? और राहुल गांधी ने यही कहा है कि हम करा के हटेंगे, ये होके रहेगा। हम ये राहुल गांधी ने ये तो नहीं कहा कि किसी से हक छीन के किसी को दे दिए जाएंगे। तो इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल है, इस बार की जो सरकार है उसमें बने हैं, और भारतीय जनता पार्टी बामुश्किल अपने सहयोगियों के समर्थन से इस बार सरकार बनाने में कामयाब हुई है। मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बेशक इस वक्त सत्तारूढ़ है अपने गठबंधन के चलते, लेकिन इसके बावजूद एक नैतिक पराजय भारतीय जनता पार्टी की देश के इन लोकसभा चुनावों में हुई है। और कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है, नैतिक तौर पर मैं समझता हूं और व्यवहारिक तौर पर उनकी जीत हुई है। आज जिन मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी संसद के अंदर जाके बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, जो मैंने जैसे कि कहा कि पिछले जो 2 कार्यकाल सरकार के केंद्र के रहे उनमें कोई नेता प्रतिपक्ष था नहीं, एक जो डेजिग्नेटेड लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो नहीं था। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये आदत पड़ गई कि विपक्ष के बिना सरकार चलाओ, मनमानी करो, जिस तरह के मर्जी कानून पास करो, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है करो। लेकिन राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आज आप देखिए संसद के अंदर देश के मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, देश के नौजवानों के मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, देश का जो दलित समाज है, पिछड़े लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, आज उनकी आवाज जो राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं, युवाओं की आवाज राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं। अग्निवीर के मुद्दे को राहुल गांधी ने जोर शोर के साथ जो है संसद के अंदर उठाया है। नीट के जो पेपर लीक हुए और देश के अंदर जो एक पेपर लीक की जो एक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक ट्रेंड चला है, उसको मुद्दे को लेकर बड़ी जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने सरकार की घेराबंदी की है। तो आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिस जबरदस्त तरीके से देश के मुद्दों को, समाज के मुद्दों को और देश के लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए भी विचलित है, परेशानी में है। और उनकी परेशानी अगर उनके चेहरों को आप देखें तो उनसे स्पष्ट झलकती है। अब जो मनमानी करने का एक दौर था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, प्रधानमंत्री का और केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रियों का, वो दौर में समझता हूं समाप्त हो गया। जनता पार्टी के नेता संसद के अंदर असंसदीय, अभद्र और अमानवीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे हमीरपुर के सांसद जो इस बार मंत्री नहीं बन सके, शायद इस फ्रस्ट्रेशन में भी है कि उनको केंद्र के मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, और वो हमेशा से विवादास्पद बातें करके, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके अपने आप को लाइमलाइट में रखने का प्रयास करते हैं। कल उन्होंने संसद के अंदर, प्रत्येक सांसद को संसद में बोलने के कुछ विशेषाधिकार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके साथ साथ नैतिकता का भी एक तकाजा है, जिसको ध्यान में रखते हुए चाहे आपको विशेषाधिकारी है लेकिन आपको बात करनी चाहिए, अपनी शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल गांधी, वो राहुल गांधी जिनके परिवार का देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो
श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, कुर्बानी का इतिहास है। जिसके पिता, जो मैं समझता हूं कि उस वक्त देश के सबसे हसीन और खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी थे, उनका जो शरीर था वो टुकड़ों में जो था, टोकरे में जो है वो लाया गया देश के लिए। जिस आदमी के चिथड़े जो थे शरीर के वो उड़ा दिए गए, ये उस व्यक्ति का बेटा है राहुल गांधी, जिसकी दादी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने सीने के ऊपर दर्जनों गोलियां खाई। ये उस महान नेत्री का ये पोता है, ये उस नेहरू का ये नाती है, जिस जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के 13 साल देश के बहुत अमीर खानदान से संबंध होने के बावजूद जेलों में काटे देश की आजादी के लिए। आप उस परिवार के व्यक्ति को, उस परिवार के नेता को, जो एक टी शर्ट पहनकर आज पूरे देश में वो गरीब के पास भी जा रहा है, वो मजदूर के पास भी जा रहा है, वो मैकेनिक के पास भी जा रहा है, वो मोची के पास भी जा रहा है, किसान के खेत में भी जा रहा है, हर व्यक्ति का दुख और दर्द बांटने का काम जो इस देश के अंदर कर रहा है, आप कह रहे हैं कि उसकी जाति नहीं है? मैं समझता हूं शर्म आनी चाहिए अनुराग ठाकुर को। और प्रधानमंत्री के पेज के ऊपर उस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है, ये उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कैसे दुर्भाग्य है मैं समझता हूं।